आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में कोविड से मुतल्लिक मॉक ड्रिल, अस्पतालों में की गई मशकें और तिबी अमले की सलाहियतों का लिया गया जायजा। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने वादी से मुंतकली के लिए CAT से किया रुजू। LG के ऐलान के चंद दिन बाद ही CAT की श्रीनगर बेंच से किया गया रुजू। श्रीनगर में कांग्रेस की मीटिंग के दौरान भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का लिया गया जायजा। फारूक उमर, महबूबा तारिगामी भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। KC वेणुगोपाल। सोशल फॉरेस्ट्री के रीजनल डायरेक्टर का राजवार हंदवारा दौरा। जंगलात की हिफाजत और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर मुलाजमीन को दिया गया जोर। डोडा नगरी के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी। रोड की खस्ताहाली अवाम के लिए बनी बाइस अजाब। महकमा R&B को सड़क की मरम्मत करने की लोगों ने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। बैरून मुल्क में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में कोरोना वबा से निपटने के लिए तैयारियों को जांचने के लिए आज जिला सतह पर मॉक ड्रिल की गई है। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में इस तरह की मशकें की गई और तिबी अमला की सलाहियतों का जायजा लिया गया। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल को देखने के लिए नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने तमाम तैयारियों के कामकाज का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने के लिए आलात, अद्वियात और इंसानी वसाइल के साथ साथ तैयार रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि वबा से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड के मयारात पर अमल किया जाए और गुमराह कुन मालूमात से गुरेज किया जाए। कोविड मॉक ड्रिल का मकसद माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर वबा से निपटने की तैयारियों का जांचना है। ये मॉक ड्रिल मुल्क भर में जिला सतह पर की गई है। इसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि कोविड से निपटने के लिए खुसूसी कोविड अस्पताल, बिस्तर, अद्वियात, ऑक्सीजन की दस्तियाबी और फराहमी, वेंटिलेटर्स और एम्बुलेंसेज किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत की तरफ से कोविड-19 मॉक ड्रिल के बारे में जारी करदा हिदायत के मुताबिक ये पूरा अमल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और सेहत के अफसरान की जिस्मानी मौजूदगी में लिया गया है। इसके तहत टीबी माइन, ऑक्सीजन की दस्तियाबी और फराहमी, मुतल्लिका आलात को खासतौर पर जांचा गया है। 19 के हवाले से हम वैसे जो 2-3 फेज़ हमने देखे हैं, तो इन फेज़ से कम ये एक एक्सपीरियंस मिली है कि हमें कैसे कोप करना है, क्या करना है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं है, पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर भी जो अभी नया वेरिएंट का कह रहे हैं, तो इसके लिए हमने पूरी तरीके से तैयारी की है। और आज मॉक ड्रिल हुई यहाँ पर, तो हमने ऑक्सीजन वगैरह है उसके बारे में देख लिया है कि जो भी बेड्स वगैरह हैं उनके साथ और वार्ड वगैरह बना रखे हैं। तो हम तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, मेडिसिन वगैरह। तो जो हमारे लोगों से हमें एक ही अपील है कि वो ज़्यादा जमलिंग जहाँ पर ज़्यादा मॉब हो वहाँ पर वो मास्क इस्तेमाल करें और थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसमें प्रिकॉशंस ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब लोग प्रिकॉशंस लेंगे तो तभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। फ़िलहाल पैनिक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी अभी तक कोई केस आया ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि लोग प्रिकॉशंस ले लें और उससे इंशाल्लाह सब ठीक। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी शिरकत कर रहे हैं और उनकी शिरकत से कांग्रेस काफी पुरजोश है। उन्होंने मजीद कहा कि यात्रा के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। याद रहे कि अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। I am very much happy to say that Farooq Abdullah ji, Omar Abdullah ji, Mahbooba Mufti ji, all are very big. Tarigami ji, all are ready to join this yatra. That is one of the happiest moment for all of us. All the leaders of Jammu Kashmir will be joining in this yatra. Not only here, everywhere. All the like-minded people, those who are not believing this divisive politics of BJP and national government,
is joining in this yatra. You know that the success of this yatra, you know that. Thousands and tens of thousands, lakhs of people are joining day by day in this yatra. Every day the impact of yatra is increasing. Therefore, people of India is already taken this yatra in their herds. That we can witness everywhere. Wherever we are going, they are now realizing the real face of Rahul Gandhi. You people know that how much damage this BJP and Sangh Parivar social media are doing against his image. That entire attempt has been demolished by the people of the country through this Bharat Jodo Yatra. This is what my... on behalf of AICC, I'm really congratulating the leaders of Jammu and Kashmir for the wonderful arrangement preparations. Coming days, I think, from booth to top level, every Congress worker will be in the field to make it as a grand success. This yatra is a national Padayatra. You people know that. September 7 onwards, we started this yatra from Kanyakumari. There itself, our leader Rahul Gandhi announced that, come what may, we will go to the entire route of this yatra till Kashmir, and in Kashmir, we will hoist the national flag. This is what our program, national program. Yesterday, we had a meeting with Lieutenant Governor Manoj Sinha ji. I think it was a very good meeting. He offered all sort of cooperation on this yatra. कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस हुक्म के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रुजू किया है जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम के स्पेशल पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुलाजमीन की तरफ से CAT की श्रीनगर बेंच से रजू करने का यह इकदाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऐलान के चंद दिन बाद आया है, जिसमें LG ने कहा था कि एहतजाजी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, जिस पर जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने तनकीद भी की थी। याद रहे कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन वादी में हुई टारगेट किलिंग के बाद जम्मू में गुज़िश्ता 200 से ज्यादा दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और वादी से अपनी मुंतकिली का मुतालबा कर रहे हैं। भूपिंदर भट्ट और योगेश पंटा की तरफ से दायर दरख्वास्त को 30 दिसंबर को ट्रिब्यूनल के दोबारा काम शुरू करने के बाद समाअत के लिए दर्ज किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर कश्मीरी माइग्रेंट्स रिक्रूटमेंट रूल्स 2009 के कायद 4 के ज़ैले कायदा 4 को चैलेंज किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मुलाजिम किसी भी वजह से दोबारा वादी से हिजरत करता है तो बगैर किसी वजह या नोटिस जारी किए मुलाजमत से महरूम कर दिया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री महराजुद्दीन मलिक ने JK ग्रीन ड्राइव के तहत राजवार और दीगर सोशल फॉरेस्ट्री नर्सरीज का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कंपार्टमेंट नंबर 17 में एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिस दौरान उनके हमरा DFO सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर फयाज अहमद, DFO लंगेट के अलावा तमाम रेंजों के रेंज ऑफिसर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो हर जगह शजरकारी मुहिम की शुरुआत करें और जंगलों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। उन्होंने जंगलों की हिफाजत और उनकी देखभाल करने पर भी मुलाजमीन और अफसरान पर जोर दिया है। इस मौके पर DDC, BDCs और PRIs भी मौजूद रहे। देखिए, इस हवाले से ये जो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो आज हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब यहाँ आए हैं और इनका DFO साहब यहाँ हैं, फॉरेस्टर हैं, इनका सारा डिपार्टमेंट यहाँ है। इन्होंने जो है ग्रीन इंडिया मिशन के तहत आज जो है सोलर जो लाइट्स जो हैं, जो होम सोलर लाइट्स हैं, वो आज डिस्ट्रीब्यूट की हमने। करीबन 20 फैमिलीज़ में हमने आज डिस्ट्रीब्यूट की। उसमें जो इसका मेन मुद्दा मकसद यही है, मेन एम यही है जो इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट है। जो गरीब ज़्यादा लोग हैं जिनको आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, दे आर वेरी पुअर, इनके पास दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो आज आप ये देख सकते हैं इस लिस्ट में बहुत ऐसे नाम थे, उन नामों को हमने काट दिया है और हमने बाज़ाब्ता ये गरीबों में ये तकसीम किए हैं और मकसद यही है कि इनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ इसीलिए आज डिपार्टमेंट ने इसमें हम इन डिपार्टमेंट के जो इनका रीजनल डायरेक्टर है, डायरेक्टर साहब है, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं, इनके DFO साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो हम इनको इस आपके चैनल के माध्यम से हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं और उन लोगों को भी ये है मुबारकबादी है कि हमारे ऐसा डिपार्टमेंट है जो इनके लिए इतना ऐसा काम कर रहा है।
एलजी साहब बड़े पर्टिकुलर है कि हम देहाती लोगों को फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड प्रोवाइड कर सकेंगे। इसमें हमारे डायरेक्टर साहब रोशन जग्गी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब डीएफओ साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। और जहां पर आज हमने नतुसा ए में सरपंच साहब की क़यादत में डीडीसी साहब पे यहाँ पे बीडीसी साहिबा थी, यहाँ पे हमने उनकी यहाँ पे प्रेजेंस में लोगों को फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड के तहत सोलर लाइट्स फराम किए। और हम चाहते हैं कि हम जितने भी खाली जंगलात की अराजी है उसमें पेड़ पौधे लगाए जाए और उसके तहत लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। और हमारे मुलाजिमिन जो है दिन रात काम करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने नतुसा ब्लॉक में शजरकारी का जाल बिछा के रखा है। इस काम को देखते हुए मैं आपके माध्यम से अपने आला अफसरान से अपील करता हूं कि वो महकमा सोशल फॉरेस्ट में काम करें, मुलाजिमिन के जितने भी हल तलब मसाइल है उनकी तरफ भी ध्यान दे ताकि मुलाजिमिन जान अफशानी से ज्यादा काम कर सकेंगे। आने वाले वक्त में और बिल्कुल बिल्कुल इस साल हमने इसी कंपार्टमेंट 21 में नतुसा पंचायत में 3150 हेक्टेयर जो जमीन है वो हमने दोबारा हाथ में ली है। उसके ऊपर हम फेंसिंग कर रहे हैं और उसमें हम वॉलनट लगा रहे हैं जो हाइब्रिड वॉलनट है और उसका जो पैसा। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।